हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर क्लासेस में। एक बार फिर से आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पर आपको 9 से लेकर के 12 तक के आपके जो क्लास में जो सिलेबस है मैथ्स का, उसके जितने भी टॉपिक हैं आपको क्लियर किए जाएंगे। ठीक है। और इसके साथ ही जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी सम होते हैं वो सम भी आपको यहाँ पर पढ़ा जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डिफरेंशिएशन जो है उसको पढ़ रहे थे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। हमने ये जाना था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर डिफरेंशिएशन होता किसका है, फंक्शंस का होता है। फंक्शंस हमने कल पढ़े थे, कितनी तरीके के पढ़े थे, दो तरीके के, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है। कुछ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, हमको उसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। फिर उन फंक्शन से मिल करके हमको अलग अलग फंक्शंस दिए जाएंगे तो हम उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन है। हम लोगों ने सबसे पहले एक फंक्शन पढ़ा था, क्या, x टू द पावर n। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या होता था, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। अब हम लोग दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। ये कुछ एक फंक्शन है जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि आपको इन सबका डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी सम को सॉल्व करने के लिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसे ई की पावर में जो फंक्शन आता है, ठीक है, ई की पावर एक्स, ई की पावर में जो डिपेंडेंट वेरिएबल आया, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। अगला, ये तो पहला हो गया। इसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स टाइप का फंक्शन। ए, ई क्या है, ई एक्सपोनेंशियल है। ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग में। इसके अलावा ए क्या है, ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है। तो e की पावर ax का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a e की पावर ax। ठीक। इसी में अगर हम बात करें 11th क्लास की बात करें, 12th वाले तो ये देखते होंगे, जानते होंगे। ठीक है। लेकिन अगर इसी पे ही हम लोग 11th में बात करें तो हम लोग को 11th में इसके पर्टिकुलर केसेस पढ़ाए जाते हैं। एक क्या होता है, when a is equals to 1 then d by dx of e to the power x is equals to e to the power x। देखिए अगर a की वैल्यू 1 हो गई यहां पर तो क्या हो गया, a की जगह 1, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया। अब इसका दूसरा पर्टिकुलर केस क्या होता है कि dy by dx of if a is equals to -1 then dy by dx of e to the power -x क्या निकल के आता है, माइनस e की पावर -x। तो एक हम लोग ये सम देखते हैं। ठीक है। ये फंक्शन देखते हैं, इसका कैसे, जैसे कि मान लीजिए इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है, find out y is equals to e to the power 3x then find out the differentiation of this। ठीक। अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करेंगे, dy by dx of y is equals to dy by dx of y की वैल्यू क्या है, e की पावर 3x। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a e की पावर ax। तो a की जगह क्या है, 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3 e की पावर 3x। ओके। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो अगर यहीं पे नेगेटिव हो जाता, e की पावर -3x हो जाता, तो क्या आ जाता, -3 e की पावर -3x। तो ये एक दूसरे टाइप का फंक्शन होता है। ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं एक तीसरे टाइप का फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने कितने, 2 टाइप के फंक्शन पढ़ लिए। एक पढ़ा हमने x टू दी पावर n, जहां पर कंडीशन क्या होती है, n क्या हो सकता है, कोई भी इंडेक्स, कोई भी पावर हो सकती है। ठीक। प्लस में, माइनस में, फ्रैक्शन में, कोई भी पावर हो सकती है, तो n वो हो गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जो e की पावर में आएगा कोई वेरिएबल, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके 2 पर्टिकुलर केस पढ़े। एक ये पढ़ा कि डायरेक्ट e की पावर x है अगर सिंपल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x ही होता है। और एक क्या पढ़ा इसका पर्टिकुलर केस, अगर e की पावर -x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर -x होगा। ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया कि e की पावर 3x है अगर, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 e की पावर 3x हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं इसी में ही, कि मान लीजिए हमको क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है e की पावर -2x का। तो e की पावर -2x का क्या होगा, की बार क्या है, a नेगेटिव में आ रहा है। ठीक।
तो डी बाय डी एक्स ऑफ, लिखने का मेथड भी ध्यान दीजिए, डी वाई बाय डी एक्स दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू फंक्शन हमको क्या दिया गया, e की पावर -2x दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा -2 e की पावर -2x। तो ये एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है जिसके सम इस तरह से आते हैं और हमें इस तरह से डिफरेंशिएशन करना होता है। अब तीसरे टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आई, ओके। तो अब तीसरे टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक। तीसरे टाइप का फंक्शन होता है, जैसे कि अभी तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, ए की पावर एक्स पढ़ेंगे। तो तीसरे टाइप का फंक्शन क्या होता है, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। ए क्या नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, ए एक्सपोनेंशियल नहीं है, ठीक है। हम फर्दर ग्राफ वाला आपका एक सेक्शन होता है, फंक्शन रिलेशन का जो चैप्टर होता है उसमें ग्राफ्स किए होते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं ए की पावर एक्स का भी क्या है डिफरेंशिएशन, और ग्राफ कैसा होता है, और ए की पावर एक्स का भी कैसा ग्राफ होता है। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, और जो ए की पावर एक्स है वो कौन सा फंक्शन होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दो फंक्शन पढ़ लिए हमने, तीसरा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है, लॉग ए बेस ई, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। जैसे कि इसमें क्या कंडीशन होती है कि ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, ए ई नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता है, ठीक। इसका एग्जांपल देख लें हम लोग, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू आपको 2 टू दी पावर x दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन, अब ये क्या है, e नहीं है, कोई भी नंबर है, e को छोड़ करके कोई भी वेरिएबल है, दैट इज कॉल्ड द a की पावर x, ठीक है, बस e नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर हमें इसका dy बाय dx निकालना है तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx, y की वैल्यू क्या, फंक्शन क्या दिया है 2 की पावर x, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए a की पावर x तो मतलब 2 टू दी पावर x log a बेस e, log 2 बेस e। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा a की पावर x का डिफरेंशिएशन। अगर हमें इस टाइप से दिया जाएगा तो हम पहचान लेंगे उसको कि वो कैसा फंक्शन है, a की पावर x टाइप का फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम इस तरह से करेंगे। फिर इसके बाद चौथा जो हमारा होता है फंक्शन, चौथा फंक्शन हमारे आ जाते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। तो हम दो तरीके के लॉग अब हम लोग पढ़ते हैं 11th में और 12th में, एक होता है लॉग बेस e और एक होता है लॉग बेस a। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, लॉग x तो है लेकिन बेस में e है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x, बस सिंपली, ठीक। लेकिन यही अगर हमारा जो लॉगरिथमिक है उसका बेस e ना हो करके बेस a है, वही चीज, वही डिफरेंस आ गया। देखिए a क्या नहीं हो सकता, e नहीं हो सकता, अगर a e हो जाएगा तो फिर ये लगने लगेगा, ठीक है। तो a और e यहां से क्लियर हो जाता है कि अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो log x बेस a का क्या होता है, 1/x तो होता है, लेकिन अब की बार क्या हो जाता है, log e बेस a, ठीक, ओके। तो ये पढ़ा और ये पढ़ा, अभी तक 5 फंक्शन हमने पढ़े कि जो कि हमारे पहले से हमको इनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, इससे रिलेटेड हमारे सम होते हैं। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की, बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, पहले सिलेबस में होता था, अब लॉगरिथमिक सिलेबस से हटा दिया गया, तो कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। क्या क्या होती हैं, जैसे कि बात करें लॉग, ये लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर log m की पावर n है तो क्या हो जाता है, पावर हमेशा आगे आ जाती है, ठीक। इसके अलावा ये भी पढ़ा होगा, log m इंटू n लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, log m प्लस log n हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अगर log डिवाइड में लिखा हुआ है तो log m माइनस log n हो जाता है।
तो ये एटलीस्ट 3 जो प्रॉपर्टी है ये लॉग की हमको माइंड में रखनी होती है, क्योंकि सम में हमको इस तरह की चीजें यूज में आएंगी। तो ये ना हो कि ये कैसे हो गया, इसलिए इसको भी माइंड में रखना पड़ता है। हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, इसलिए कभी कभी मिस हो जाता है माइंड से। ठीक है, तो हमने ये पढ़े। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, ठीक, तो सपोज जैसे सिंपली हमको दिया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू लॉग x, बस ऐसे दिया हुआ है। ई जरूरी नहीं है कि ई आपको दिया जाएगा, अगर नहीं दिया गया है तो आप बेस उसका ई ही मानेंगे, बाकी अगर ई के अलावा कोई सा बेस होगा तो वो हमको दिया जाएगा। ठीक है, नॉर्मली है, ऐसे दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ऐसे लिखा हमने, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/x। ठीक, तो इसमें बेस कुछ नहीं दिया था, तो क्या है, ई है, हमें मानना ई ही है। ठीक, बाकी उसके अलावा कोई भी बेस होगा तो हमको दिया जाएगा, तो हमको फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमने 2 ये भी पढ़े फंक्शन। ठीक, अब अगर देखिए, जैसे ये तो इसका हो गया एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है log x, मान लीजिए बेस 7 दिया है, तो इसका मतलब अब की बार क्या लगेगा, ई नहीं है, ई नहीं है तो ये क्या हो गया, बेस a वाला हो गया। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ log x बेस 7, क्या हो जाएगा, तो log x बेस a वाला फॉर्मूला 1/x log e बेस 7। ठीक है, तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल सम मिलेंगे जिसमें आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने फंक्शन पढ़ लिए, 5 तरीके के हमने फंक्शन पढ़ लिए जो लगभग थोड़े से नए होते हैं। बाकी कुछ एक फंक्शन और होते हैं जो हम जिससे हम अवेयर होते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम लोग 10th में पढ़ के आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पढ़ के आते हैं कि नहीं पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा, ये देख लिया, इसके अलावा ये लॉग की प्रॉपर्टी है, इसको भी माइंड में रखना है। अब हम लोग देखते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या पढ़ा था हमने, साइन एक्स पढ़ा था, कॉस एक्स पढ़ा था, टेन एक्स पढ़ा था, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। तो ये हमारे फंक्शंस कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा इनके रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे साइन का क्या हो गया, कॉस एक्स, कॉस का क्या हो गया, सेक एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का हो गया सेक एक्स, टेन एक्स का क्या हो गया, कॉट एक्स। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए। तो सबसे पहले जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन में सी का डिफरेंशिएशन, सी का मतलब जैसे कॉस में क्या आ रहा है सी, तो सी का डिफरेंशिएशन जो होगा हमेशा नेगेटिव देगा, तो माइनस का साइन एक्स दिया। ठीक, ऐसे ही tan x का डिफरेंशिएशन देखें, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, फिर अब साइन का रेसिप्रोकल cosec, तो cosec अब क्या आ गया, c आ गया, तो c का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी बताएं, नेगेटिव साइन देता है, तो माइनस का cosec x इंटू cot x होता है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का सेक, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन का उल्टा कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का सी फिर से आ गया, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है,
तो ये भी जो होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका भी डिफरेंशिएशन हमको पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये है, इसको देख लीजिए। ठीक, नोट करना है, नोट कर लीजिए। तो और कौन कौन से फंक्शंस हमने पढ़े हैं, हमारे 11th के ही चैप्टर में जो बुक है उसमें एक चैप्टर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 12th में जो पहुंच चुके हैं उनको पता है, वो पढ़ के आए हैं कि इनवर्स फंक्शन भी कुछ फंक्शन होता है। ठीक है, बाकी 11th वाले जो हैं वो भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन में उसकी यूज होगी, इसलिए अभी यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। बाकी आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती चली जाएगी उसमें उस चैप्टर को क्लियर किया जाएगा, तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें क्या होता है, जैसे साइन है तो साइन का साइन इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है पावर में -1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स। क्या? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। ठीक, अच्छा, दूसरा, जब साइन इनवर्स है इसे इनवर्स पढ़ेंगे, देखिए हमने क्या बताया, इनवर्स का मतलब क्या होता है, पावर में -1। तो साइन इनवर्स एक्स, यहां पर पावर नहीं चढ़ाएंगे, ये क्या हो जाएगा, x की पावर फिर -1 में हो जाएगा। कभी भी साइन में पावर चढ़ती है तो क्या होगा, बीच में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोगों ने 10th में आइडेंटिटी सॉल्व करी होगी, तो जब साइन स्क्वायर एक्स लिखते थे तो बीच में स्क्वायर लगता था, इधर नहीं लगता था, वो साइन एक्स स्क्वायर हो जाता है। बीच में जब लगेगा तो वो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स है तो पावर कहां आएगी, इधर आएगी। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है। फिर बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स की। फिर से अभी हमने क्या बताया कि जो c होता है, c का डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/√1 - x²। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए और कौन सा हुआ, tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। ठीक, और कौन सा हुआ, tan के बाद cot इनवर्स एक्स। फिर से क्या हो गया, c आ गया तो क्या हो जाएगा, -1/1 + x²। ठीक, फिर इसके बाद sec इनवर्स एक्स। sec इनवर्स एक्स का मतलब 1/x√x² - 1 और लास्ट d/dx ऑफ cosec इनवर्स एक्स। तो फिर से c आ गया, -1/x√x² - 1। तो एटलीस्ट हमको इतने फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, माइंड में होना चाहिए हमारे, कि ये अगर आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आएगा तो क्या होगा, साइन एक्स आएगा तो उसका क्या होगा। इस तरह से हमको एटलीस्ट इतने जो हैं फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले हमको समझ में आ गई होगी शायद सभी को। ठीक है, नहीं तो एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रॉपर्टीज किसकी, डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन फंक्शंस का क्या होता है ये हमने देख लिया। अब डिफरेंशिएशन की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है, मतलब उसके जो टर्म्स हैं एडिशन में सब्ट्रैक्शन में है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक, तो मान लीजिए कोई भी हमारे दो फंक्शंस जो हैं वो या तो एडिशन या 2 या 3 जितने भी हो, मतलब ठीक है, अगर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखे हुए हैं तो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, दोनों के पास अलग अलग वो डिफरेंशिएशन कर देगा जाकर के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन
बीच में जो भी साइन है, चाहे प्लस का है तो प्लस लगा रहेगा, माइनस का है तो माइनस लगा रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, जैसे कि देखते हैं इसका एग्जांपल। मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक दिया है एक्स टू दी पावर 7 प्लस 2 टू दी पावर एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, ये 3 दे दिए गए मान लीजिए, तो हमसे बोल रहा है इसका डिफरेंशिएशन करो। तो ऑन डिफरेंट यहां लिख देते हैं, बुक्स में भी आपके लिखा ही होगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही पूछता है, फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, सबके पास अलग अलग जाकर के डिफरेंशिएट कर देगा। तो डी वाई बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 7 प्लस डी वाई बाय डी एक्स ऑफ 2 टू दी पावर एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, तीनों के पास चला गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, फॉर्मूले पढ़े। ये कौन सा फॉर्मूला था, एक्स टू दी पावर एन का। ये कौन सा था, ए टू दी पावर एक्स का। और ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। फिर ये कौन सा पढ़ा हमने, ए टू दी पावर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ओके, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा हमने, कॉस एक्स। हो गया, ठीक। चला जी, सेवन था। तो अगर हमको इस तरह से फंक्शंस जो हैं पॉलिनोमियल्स के टर्म में दिए हुए हैं, ठीक है, एक से ज्यादा टर्म है, अगर वो प्लस माइनस, यार ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की अलग प्रॉपर्टी होती है। अगर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो उनका अलग अलग जो है टर्म का डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं। ओके, अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे, फिर जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो ओके, ये तो क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हमारे दो फंक्शंस जो हैं या दो से ज्यादा फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। किसमें लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में। तो क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो इंडिविजुअल हमने अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मल्टीप्लीकेशन में अगर लिखे हैं, 2 लिखे हैं या 3 लिखे हैं, अभी जैसे 2 का बताएं, तो क्या होता है, पहले फंक्शन को रोकेंगे, इनटू डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, फिर प्लस लगाएंगे, अब की बार जिसका हो गया है उसको रोक लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का। ओके, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं और अगर हमें उसको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, पहले को रोका, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस जो हो गया उसको रोका, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लिया, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर, मान लीजिए एक्स क्यूब साइन एक्स। ओके, ये ले लिया। अब इसमें कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। कौन कौन सा, एक एक्स क्यूब है, एक ये फंक्शन है हमारा, और एक ये फंक्शन है। ठीक है, 2 फंक्शन हमारे इसमें है। ठीक, अब क्या करें, कोई एक फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, कोई एक सेकंड फंक्शन मान लीजिए। ठीक, तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या बना, पहले वाले को रोक लिया, इंटू डी वाई बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस साइन एक्स को रोका, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, तो अब इसको तो रोके हुए, तो इसलिए इसका नहीं होगा। डिफरेंशिएशन हमेशा उसका होगा जिसके आगे ऑपरेटर लगा है। किसका लगा है, साइन एक्स के आगे लगा है। ठीक है, तो बाकी ये तो ऐसा ही रहा। डिफरेंशिएशन किसका करना था, साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कॉस एक्स, प्लस अब इसमें क्या है, साइन एक्स को रोका था हमने, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे थे, एक्स क्यूब का। तो ये कौन सा हुआ, ये एक्स टू दी पावर एन वाला, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस
1। ओके, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3, भला इसका तो हो गया 3x² है ना, तो 3x², इसको कुछ नहीं करना था तो इसको ऐसे ही लिख लिया इनटू में sin x। तो ये जब दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में होंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, इस तरह से होगा। ओके, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो